इजरायल में मोदी का होगा भव्य स्वागत। जो 70 साल में नहीं हुआ वो करेंगे मोदी। किसी भारतीय पीएम का इजरायल में नमो नमो। इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 घंटे बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। वो 3 दिनों तक इजरायल में रहेंगे। पीएम मोदी का ये इजरायल दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। 70 साल में इजरायल जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी का एयरपोर्ट में स्वागत करने पहुंचेंगे। इजरायल में मोदी के स्वागत की बड़ी जबरदस्त मेगा तैयारी की गई है। अब तक इजरायल में इस तरह का स्वागत सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप का ही हुआ है। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 3 दिन के दौरे पर इजरायली पीएम कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही कार में यात्रा करेंगे। साथ ही ज्यादातर कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ही रहेंगे। पीएम मोदी ने जहां दौरे को बेहद खास बताया है, वहीं इजरायल ने मोदी को सरप्राइज देने की बात भी कही है। अब ये सरप्राइज क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि अब से 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजरायल पहुंच जाएंगे। भारत के साथ साथ इजरायल के लिए भी यह दौरा कितना अहम है, यह आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप का जिस तरीके से स्वागत किया गया था, जिस भव्यता के साथ स्वागत किया गया था, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी इजरायल रेड कारपेट बिछाया गया। 3 तस्वीरें आपको भारत की जो ताकत है, बढ़ती हुई ताकत है, उसका एहसास कराने के लिए काफी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत इजरायल के बीच बातचीत का एजेंडा क्या होगा। जो बातचीत होने जा रही है उस पर क्या एजेंडे रहेंगे। भारत इजरायल के बीच 17,000 करोड़ की डील हो सकती है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद और सुरक्षा सबसे 17,000 करोड़ की डील हो सकती है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दौरे से पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और मिलकर इसका मुकाबला किया जा सकता है। इसके अलावा इजरायल भारत को 10 हेरॉन टीपी ड्रोन्स देगा, जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा और भारत की सीमाओं की सुरक्षा में बेहद मददगार हो सकता है। इसके अलावा मोदी इजरायल से खेती के आधुनिक तरीके सीखेंगे। इजरायल का मौसम हालांकि खेती के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक तरीकों से उसने खेती को मुमकिन बनाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। हेरॉन टीपी ड्रोन हासिल होंगे इस दौरे से। साथ ही जो इजरायल की आधुनिक तकनीक है खेती की, उस आधुनिक तकनीक की बारीकियां भी जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने इस इजरायल के दौरे में। इंडिया न्यूज आपको मोदी के इजरायल दौरे की एक एक खबर बता रहा है। हमारे संवाददाता रवि शर्मा यरूशलेम के किंग डेविड होटल पहुंचे, जहां पर मोदी नेतन्याहू के बीच मेगा मुलाकात होगी। देखिए यरूशलेम से रवि शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त यरूशलेम की किंग डेविड स्ट्रीट पर खड़ा हूं। बेहद अहम ये सड़क है, क्योंकि इस सड़क के साथ में ही मौजूद है एक ऐसी जगह जो आज आकर्षण का केंद्र है और साथ ही साथ पूरी इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था का भी केंद्र बनी हुई है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि इमारत जिसे कि किंग डेविड होटल कहा जाता है, ये यहाँ का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे अच्छा होटल माना जाता है और यहीं पर इजरायली पीएम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। आप सजे धजे तिरंगा वहां पर देख सकते हैं, उसके साथ में आप इजरायल का झंडा देख सकते हैं और ये आज कितना अहम है, कितने बड़े ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। ये जो आप होटल देख रहे हैं, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से पहली बार कोई हिंदुस्तानी पीएम यहां पर आ रहा है। उनका पहला विजिट इस जगह पर होगा और यहीं पर उनकी इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ मुलाकात होगी। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है ये इमारत। लेकिन इजरायल के बारे में जब बात करते हैं तो इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था, तकनीक, टेक्नोलॉजी की बात जरूर की जाती है। तो आपको बता दूं कि अपने कई देशों में दौरे कवर किए हैं और आपको जब भी कोई ऐसी जगह हम दिखाते हैं जहां पर पीएम को राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होने वाली होती है, तो आपको दिखता है चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, बैरिकेडिंग। आप यहाँ देखिए एकदम स्मूथ है, आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त एक एक पत्ते पर निगाह रखी जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा
हर शब्द लगातार न सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने भले कोई सुरक्षाकर्मी नजर ना आए, लेकिन इस वक्त पूरा इजराइल एक छावनी बना हुआ है, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन आ गया है। आज 4 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे इजराइल पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर उत्साह देखते ही बनता है। और इसी की वानगी है किंग्स डेविड होटल पर लहराते ये तिरंगे। मेरे सहयोगी संजीत कुमार के साथ रवि शर्मा, इजराइल इंडिया न्यूज। आज जहां मैं खड़ा हूं, आज से 70 साल पहले ये जगह एक बंजर जमीन का टुकड़ा, एक रेगिस्तान हुआ करती थी। मगर इस जगह उस समय ऐसे मेहनतकश लोग आए, ऐसे जाबाज लोग आए जिनमें जुनून था, जिनमें सेहरा को गुलिस्ता में बदलने की कुव्वत, ताकत थी। और आप देखिए उन्होंने यही किया, इजराइल को एक ऐसा मुल्क बना दिया जो सेल्फ सफिशिएंट है खेती के मामले में, जहां पर हरियाली आपको चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई देगी। कौन कहेगा कि कभी यहां पर रेगिस्तान हुआ करता था। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये रेगिस्तान गुलिस्तान बना कैसे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पर जमीन पर एक पाइप दिख रहे हैं जो आपको, ये जो पाइप है दरअसल ये पाइप यहाँ की ड्रिपिंग की वो सिंचाई की व्यवस्था है जिसे इजराइल ने ईजाद किया था। इससे होता क्या है कि बूंद बूंद पानी टपकता रहता है और ये मिट्टी के नीचे दबाई जाती हैं। इससे होता यह है कि जमीन के नीचे तो नमी बनी रहती है, लेकिन जमीन के ऊपर जो है वो वहां पर सूखा रहता है। रेगिस्तानी हवा या धूप उस पानी को वेस्ट नहीं कर पाती, वेस्टेज बहुत कम हो जाती है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर खेती बहुत उम्दा होती है, कई गुना ज्यादा खेती पर हेक्टेयर यहाँ पर ली जाती है इजराइल में। और इजराइल करीब 95% जो एग्रो पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट है। यानी यहाँ पर जितना कुछ खाया पिया जाता है उसका 95% इजराइल में ही उगाया जाता है। ये बताता है कि किस हिम्मत के साथ, किस जुनून के साथ इजराइल ने अपने सपनों को साकार किया है। और भारत, जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाके हैं, बहुत बड़ा इलाका यूपी का ऐसा है जहां पर खेती बाड़ी बहुत नहीं होती है, जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है। सोचिए अगर वहां पर ये तकनीक अगर मोदी ले जाते हैं तो किस तरह से देश का वो करीब 40% हिस्सा जो अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है भारत की खाद्य व्यवस्था में, जहां कुछ उगता नहीं है या फिर उगता भी है तो बहुत कम उगता है, इस तकनीक के जरिए जब ये व्यवस्था वहां पर पहुंचेगी, जब पानी वहां पर पहुंचेगा, जब सिंचाई वहां पर पहुंचेगी, तो सोचिए किस तरह से हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी। मेरे सहयोगी संजीत कुमार के साथ इजराइल, यरूशलेम, रवि शर्मा। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मौसम की मार यहां की फसलों को झेलनी पड़ती है, लेकिन इजराइल की तकनीक के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, यहां हर मौसम में फूलों की वही रंगत नजर आती है। भारत और इजराइल की दोस्ती का चमन भी कुछ ऐसे ही खिलने को तैयार है। आपको मैं बता दूं कि ये सर्दियों के फूल हैं, आप इन्हें पहचानते भी होंगे, हमारे हिंदुस्तान में अक्सर सर्दियों में देखे जाते हैं, मगर ये हाइब्रिड है। यहाँ इस भीषण गर्मी में भी ये मौजूद हैं और इस वक्त भी खिले हुए हैं। इससे पता चलता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तकनीक के मामले में है, जो पौधों को विकसित करने के मामले में है, जो हाइब्रिड बनाने के मामले में है, वो कितना आगे है इजराइल भारत से। और ये वो तकनीक है जो हिंदुस्तान की कायाकल्प कर सकती है, जो करोड़ों किसान हमारे हिंदुस्तान के, जो कि जिनके पास जमीनें हैं मगर ऐसे इलाकों में, ऐसे प्रदेशों में है देश के जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वो जमीन पर फसल नहीं उगा सकते। सोचिए ये तकनीक अगर पीएम मोदी लेकर आते हिंदुस्तान तो उनकी किस्मत कैसे रातों रात बदल जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर जो ड्रिप वाटर टेक्निक है इसकी इजाद कैसे हुई थी। जब शुरुआत में 70 साल पहले यहाँ पर कुछ जुझारू यहूदी आए थे और इस बंजर रेगिस्तान को उन्होंने अपना घर बनाना तय किया था, तब उन्होंने अचानक एक दिन देखा कि जंगल में, रेगिस्तान में एक झाड़ी बाकी झाड़ियों से कुछ ज्यादा बड़ी थी। जुनूनी वो थे ही, उन्होंने बाकायदा जमीन खोदी और देखा कि नीचे एक पाइप रिस रहा था, जिसकी वजह से वो झाड़ी पेड़ का आकार ले गई थी, क्योंकि उसके अंदर नमी रहती थी जड़ों में और आसपास के जो झाड़ियां थी वो सूखी हुई थी। तो इसके बाद ये तकनीक का इजाद हुई और उसके बाद इस तकनीक को अपनाया गया और इसका नतीजा चारों तरफ आप आज देख पाएंगे। पूरे इजराइल के अंदर
इसी तरह से सिंचाई होती है, इससे पानी की बर्बादी ना के बराबर होती है और यही वो तकनीक है जिसकी भारत को जरूरत है। यहाँ की खेती की तकनीकें अगर भारत सीखने में कामयाब हो जाता है, जो कि इस बार मुलाकात होने जा रही है मोदी और नेतन्याहू की, उसमें सबसे प्रमुख फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पर रहेगा, खेती के नए तरीकों पर रहेगा, उन तकनीक पर रहेगा जो इजराइल ने खोजी, आजमाई और सफल पाई और जिन्होंने इजराइल को 70 साल में कुछ से कुछ बदल कर रख दिया, एक रेगिस्तान से गुलिस्तान बनाकर छोड़ दिया। तो भारत बहुत कुछ लेना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत सी उम्मीदें इस दौरे से जुड़ी हुई हैं और पीएम मोदी का मुख्य फोकस इस दौरे में टेक्नोलॉजी के अलावा जो सबसे बड़ा फोकस है वो यही है कि कैसे किसानों को भारत की राहत पहुंचाई जाए, कैसे वो गरीब जिनके पास जमीन तो है पर वो बंजर है, कैसे उस तरह के हाइब्रिड बीज उनको उपलब्ध कराए जाएं जो उस गर्म माहौल में कम पानी में भी विकसित हो सके और एक किसान की जिंदगी बदल सके। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस 3 दिवसीय दौरे का मोदी के। मेरे सहयोगी संजीत कुमार के साथ रवि शर्मा, यरूशलेम, इजराइल, इंडिया न्यूज। तो इजराइल जिस तकनीक के दम पर अपने एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा दे सका है वो है ड्रिपिंग टेक्नोलॉजी, जिसने इजराइल की सूरत को बदल कर रख दिया है। अब ये तकनीक कैसे काम करती है, आइए ये बताते हैं आपको। यरूशलेम के नेशनल पार्क में खड़ा हूं और आपको यहां पर मैं एक छोटा सा डेमो देने जा रहा हूं कि कैसे ये ड्रिप वाटर तकनीक ने बदल दिए हैं खेती के आयाम। आप देखिए यहां पर आपके सामने कुछ नए पौधे लगाए गए हैं, बहुत छोटे पौधे हैं फिलहाल ये, लेकिन अगर इस बंजर जमीन को देखें आप, यहां पर आप देख सकते हैं एकदम सूखी बेजान जमीन है, अगर इसको यहां पर पौधे उगाने हो तो बहुत सारा पानी चाहिएगा। लेकिन अगर मैं पानी कुछ इस तरह विभाजित करूं कि छेद से बस वहां गिरे जहां पौधे को जरूरत है, उतने भर जमीन गीली रहे, जैसे आप यहां देख सकते हैं, जैसे आप वहां देख सकते हैं और जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां का पौधा हालांकि सूख गया है। लेकिन तो इस तरह से जो पानी है वो उसकी बहुत बचत होती है। और आपको बता दूं कि जो यहां पर जितना भी जो पानी है जो कि मल मूत्र से निकलता है, जो कि गंदा हो जाता है पानी, उसको करीब करीब 95% तक वापस ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने के बाद उस पानी को बाकायदा यहां पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी पानी की वेस्टेज यहां पर बिल्कुल ना के बराबर है। और यहां पर मैं आपको ऐसे पानी के टैप भी दिखाऊंगा जहां पर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर आप एक बूंद पानी का चाहकर भी आप खराब नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक ही ऐसी बनाई है। तो जो देश पानी की कीमत समझता है, कहते हैं वो जीवन की कीमत समझता है, और जो जीवन की कीमत समझता है वही सर उठाकर चल भी सकता है, सर उठाकर जीने का अधिकार भी वही रखता है। मेरे सहयोगी संजीत कुमार के साथ यरूशलेम, रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि टेक्निक के मामले में या तकनीक का इस्तेमाल करके इजराइल ने प्रकृति को जीत लिया है। वहां का मौसम कैसी है, हवा कैसा है, उससे कोई फर्क पड़ता, लेकिन तकनीक के मामले में डंका बजाया इजराइल ने। फोन को चार्ज करने और वाईफाई के लिए सोलर पावर ट्री का यहां पर इस्तेमाल किया है इजराइल ने। इसके अलावा इजराइल का मौसम, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में भी आपने देखा कि खेती के लायक नहीं है, लेकिन तकनीक की मदद से इजराइल में खेती के लायक उसको बनाया गया और अब खेती होती है बहुत अच्छे पैमाने पर, बहुत अच्छे स्तर पर होती है। इजराइल की बायोबी कंपनी ने अनोखा कीटनाशक भी तैयार किया है। कीटनाशक सिर्फ फसलों को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं सिर्फ उन्हें मारता है जो कि फसलों को खराब करते हैं। इजराइल का जल प्रबंधन जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। इसके अलावा इजराइल हवा से पानी निचोड़कर सिंचाई करता है। ये बहुत सही टेक्नोलॉजी है, उसी के दम पर जो खेती है वो फल फूल रही है। सॉफ्टवेयर से किसानों की हर समस्या का हल होता है। तो किसानी है, खेती जो है वो भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है। तकनीक की मदद से रेगिस्तान में मछली पालन किया जाता है। रेगिस्तान आप समझ रहे हैं, पानी होता नहीं है, लेकिन वहां पर मछली पाल रहा है इजराइल। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि तकनीक के दम पर इजराइल ने हासिल की हैं, या फिर यूं कहें कि जीत ली हैं। मेजबान देश इजराइल ने अपने मेहमान को खास तोहफा देने की तैयारी भी पूरी कर ली है। मोदी जब इजराइल दौरे से वापस लौटेंगे तो हिंदुस्तान की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि सीमा पार से होने वाला हर हमला हम हवा में नाकाम कर पाएंगे। गार्जियन ड्रोन दुश्मनों की निगहबानी करेगा। तो हेरॉन टीपी दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देगा।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर होंगे। उनका यह दौरा 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच होगा। इस दौरे के दौरान कई मायनों में भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इस दौरे के दौरान भारत को मिसाइल से लैस ड्रोन मिल जाएंगे। दरअसल ये सौदा 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान इस पर पूरी तरीके से मोहर लगने वाली है। हिंदुस्तानी रखवालों के बेड़े में इस ड्रोन के शामिल होते ही हमारी ताकत दुश्मनों से कई गुना बढ़ जाएगी। नाम हेरॉन टीपी ड्रोन। ताकत मिसाइल से लैस। खूबी दुश्मन को ढूंढकर खत्म करने में सक्षम। ऐसे 10 हेरॉन टीपी ड्रोन हिंदुस्तान आने के लिए इजराइल में पूरी तरह से तैयार हैं। मिसाइल से लैस इस ड्रोन की खूबियां 1000 हैं। ये ड्रोन 50,000 फीट ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। साथ ही ये ड्रोन 52 घंटे तक मिशन को अंजाम दे सकता है। ये ड्रोन 2000 किलो तक हथियार साथ ले जा सकता है। इस ड्रोन की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये सशस्त्र ड्रोन दुश्मन को ढूंढकर उसे बर्बाद करने में सक्षम है। इस ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने में भी महारत हासिल है। पहले ड्रोन सितंबर 2015 को भारत को मिलने वाले थे, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई। अब जाकर मिसाइल से लैस ये ड्रोन भारत को मिलेंगे। फरवरी 2015 में बेंगलुरु में हुए एयर शो में इजराइल ने हेरॉन टीपी ड्रोन की ताकत की नुमाइश की थी, जिसके बाद सितंबर 2015 में इसकी खरीद को लेकर रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिली। वैसे कोशिश तो 2012 में भी यूपीए सरकार के दौरान हुई, लेकिन राजनीतिक समर्थन न मिल पाने के चलते ये पास नहीं हो पाया था। फिलहाल देर आए मगर दुरुस्त आए के तर्ज पर ये रखवाले हिंदुस्तान आने को तैयार हैं। इजराइल से आने वाले 10 हेरॉन टीपी ड्रोन की कीमत करीब 2600 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। भारत पहले ही सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से खरीदता है, तो वहीं इजराइल प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल प्राइवेट सेक्टर में साझेदारी के तहत अपनी कंपनियों को भारत में ट्रांसफर करने की भी सोच रहा है। गार्जियन और हेरॉन टीपी जैसे ताकतवर ड्रोन्स के अलावा हिंदुस्तान करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर खुद भी घातक प्रोजेक्ट के तहत हेरॉन टीपी जैसे ताकतवर ड्रोन्स के अलावा हिंदुस्तान करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर खुद भी घातक प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन बना रहा है। इस पर साल 2009 में ही काम शुरू हो गया था। इसके तहत मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन पर रिसर्च की गई और साल 2013 तक इसका खाका तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना साथ मिलकर काम कर रही हैं। जाहिर है अमेरिका, इजराइल और खुद भारत की टेक्नोलॉजी जब हमारे रखवालों को ताकत देगी तो दुश्मनों के छक्के छूटेंगे, दांत खट्टे होंगे, कमर टूट जाएगी।